हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं सोनाली। स्वागत है आप सभी का मैटनी शो में। मैटनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम स्पॉटलाइट है, जहां हम आपको सिनेमा से जुड़ी वो बातें बताते हैं जो फोकस में है। और अभी फोकस में है कैन फिल्म फेस्टिवल। वो फेस्टिवल जहां अपनी फिल्म को स्क्रीन कराने का हर डायरेक्टर का सपना होता है। हर साल फ्रांस में होता है। हमारे साथ ही दर्पण की माने तो सिनेमा प्रेमियों के लिए फ्रांस में आईफिल टावर से भी कई ज्यादा कैन फिल्म फेस्टिवल मायने रखता है। परंपरागत ये फेस्टिवल हर साल मई में आयोजित किया जाता है, वो भी 12 दिनों के लिए। लेकिन कोरोना महामारी के चलते 2020 में इसे कैंसिल किया था। हालांकि अब गुड न्यूज ये है कि 2021 में ये फेस्टिवल फिर लौट आया है। कोरोना महामारी की वजह से इसका आयोजन मई से डिले करके जुलाई में कर दिया है। 74वां कैन फिल्म फेस्टिवल 6 जुलाई से 17 जुलाई तक चलेगा। फेस्टिवल में दुनिया भर की फिल्में स्क्रीन की जाएंगी। हाल ही में फेस्टिवल का लाइनअप अनाउंस किया गया। उसी लाइनअप से हमने 10 कमाल की फिल्में आपके लिए चुनी हैं, ताकि वो जब भी इंडिया में रिलीज हो आप बिना समय गंवाए उसे झट से देख डालें। आपके लिए सारी जानकारी हमारे साथी यमन ने इकट्ठा की है। सबसे पहले द फ्रेंच डिस्पैच। द दार्जिलिंग लिमिटेड, द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल और मूनराइज किंगडम जैसी फिल्में बनाने वाले वेस एंडरसन की 10वीं फिल्म द फ्रेंच डिस्पैच। वेस की कोई भी फिल्म देखना शुरू कीजिए, किसी रैंडम शॉट को पॉज करके आप तब भी पहचान जाएंगे ये द वेस एंडरसन फिल्म है। उनकी फिल्में फ्रेमिंग और कॉम्पोजिशन जैसे एलिमेंट्स के मामले में मास्टर क्लास है। वो अपना कमाल सिर्फ कैमरा तक ही सीमित नहीं रखते, स्क्रिप्ट भी उतनी टाइट रखते हैं। उनकी फिल्मों में आपको एक अलग दर्जे का ह्यूमर मिलेगा। रॉफल लम्हाओ नहीं होंगे, बल्कि ऐसा जो स्क्रीन पर चल रही टेंशन में भी आपके चेहरे के कोने में मुस्कान ढूंढ दे। द फ्रेंच डिस्पैच का सिनॉप्सिस कहता है कि फिल्म एक लव लेटर है 20वीं सदी की एक काल्पनिक फ्रेंच सिटी में स्थित एक अमेरिकन अखबार के पत्रकारों के नाम। वेस अमेरिकन मैगजीन द न्यूयॉर्कर के बड़े वाले फैन रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी ये फिल्म इसी मैगजीन के घटनाक्रमों पर आधारित की है। फिल्म की भारी भरकम स्टारकास्ट भी एक वजह है कि आपको ये फिल्म मिस नहीं करनी चाहिए। टिल्डा स्विंटन, एड्रियन ब्रॉडी, लिया सीड्यू, बिल मरे, ओवेन विल्सन, फ्रांसिस मैकडॉर्मंड जैसे मंझे हुए कलाकार फिल्म का हिस्सा है। दूसरी फिल्म है अनेट। फ्रेंच डायरेक्टर लियोस कैरेस्क अनेट के जरिए अंग्रेजी भाषी फिल्मों में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले उनकी फिल्म होली मोटर्स भी कैन्स में आई थी 2012 में, जहां फिल्म ने पाल्म डॉर के लिए कम्पीट किया था। अकेडमी अवार्ड नॉमिनी एडम ड्राइवर और साथ में अकेडमी अवार्ड विनर एक्ट्रेस मारियो कॉटियार अनेट में लीड रोल प्ले कर रहे हैं। कहानी है एक कपल की। पति स्टैंड अप कॉमेडियन है और पत्नी एक सिंगर। दोनों अपनी अपनी फील्ड में सफल हैं, लेकिन इनकी दुनिया बदल जाती है जब इनकी बेटी पैदा होती है। नाम है अनेट। यहाँ से कहानी डार्क टर्न लेती है। आगे दोनों के साथ साथ जो कुछ होता है और उनके रिश्ते पर क्या असर पड़ता है, यही फिल्म का प्लॉट है। अनेट इस साल के कैन फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म भी है। Amazon स्टूडियोज ने फिल्म के डिजिटल राइट्स खरीद लिए हैं। इसका मतलब ये है कि फिल्म 20 अगस्त 2021 से Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जा सकेगी। तीसरी फिल्म बेनेडिक्टा। पॉल वर्होवन डच फिल्म मेकर है, कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म के। अपने 40 साल के लंबे फिल्मी करियर में रोबोकॉप, टोटल रिकॉल, बेसिक इंस्टिंक्ट, एली और हॉलोमैन जैसी फिल्में बना चुके हैं। जब भी उनकी फिल्म रिलीज होती है तो क्रिटिक्स दो पक्षों में बट जाते हैं एवरी टाइम। कुछ उन पर स्त्री विरोधी होने का लेबल लगाते हैं, तो कुछ मानते हैं कि वो सेडिस्ट हैं। सेडिस्ट यानी ऐसा इंसान जो दूसरों की पीड़ा में अपनी खुशी ढूंढता हो। बावजूद ऐसी बातों के उनकी फिल्में फेस्टिवल्स में बहुत पसंद की जाती है, अवार्ड्स जीतती हैं। कैन में प्रीमियर होने वाली उनकी फिल्म बेनेडिक्टा एक नन की बायोपिक है। नाम था बेनेडिक्टा कार्लिनी। बेनेडिक्टा एक लेस्बियन नन थी। फिल्म की कहानी 17वीं शताब्दी में सेट है। बेनेडिक्टा इटालियन में ऐसे कहते हैं, हाल ही में नन बनी है और इटली का एक कॉन्वेंट ज्वाइन करती हैं, जहां उन्हें एक दूसरी नन से प्यार हो जाता है। उस दौर में ऐसे विचारों का तो कोई स्वागत नहीं करता था, इसलिए उसके बाद बेनेडिक्टा के साथ जो होता है वही पूरी फिल्म की कहानी है। चौथी फिल्म है फ्लैग डे। जेनिफर वोगल ने एक किताब लिखी थी उनके पिता पर। नाम था फ्लिम फ्लैम मैन। ये फिल्म उसी बुक पर आधारित है। कहानी है जेनिफर के पिता जॉन वोगल की। एक ठग जो दोहरी जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसकी बेटी अधिकांश जिंदगी अपने पिता के इस सच से दूर रही है। सच सामने आया
जब 52 साल की उम्र में जॉन को अरेस्ट किया गया करीब 20 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स की राशि के नकली नोट छापने के आरोप में। जेनिफर को यह जानकारी एक अखबार से मिली। जिस पिता के साथ बचपन से रह रही थी, उसके सबसे बड़े सच की जानकारी सोचिए उसे एक अखबार से मिली। लेकिन जॉन शुरू से क्रिमिनल भी था। कभी बैंक लूटने के जुर्म में तो कभी किसी की हत्या करने की कोशिश में उसके खिलाफ कार्यवाही होती ही रहती थी। जब जॉन पुलिस से भाग रहा था तो जेनिफर पर क्या बीत रही थी, उसका वही अनुभव इस फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। डायरेक्टर शॉन पेन ही फिल्म में जॉन का किरदार भी निभा रहे हैं। शॉन इससे पहले 2007 में आई क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म इनटू द वाइल्ड भी डायरेक्ट कर चुके हैं। 5वीं फिल्म ले ओलंपियाड्स। 2015 में एक फिल्म आई थी दीपन। कहानी थी 3 श्रीलंकन रेफ्यूजीज की। फिल्म ने उस साल का पाम डॉर अपने नाम किया था। जैक ऑडियार फिल्म के डायरेक्टर थे। 2009 में आई जैक की फिल्म अ प्रॉफिट भी अकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की श्रेणी में नॉमिनेट हुई थी। अब जैक ले ओलंपियाड्स ला रहे हैं। जैक के अलावा एक और वजह से इस फिल्म को लेकर फेस्टिवल सर्किट में हाइप बनी हुई है। वो ये है कि इसकी को राइटर सेलिन सियामा, जिनकी डायरेक्ट की गई क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ऑन फायर को कौन भूल सकता है भला। ले ओलंपियाड्स की कहानी को लेकर ज्यादा डिटेल रिलीज नहीं हुई है। बस इतना पता चला है कि फिल्म न्यूयॉर्क के कार्टूनिस्ट एड्रियन टॉमिन के ग्राफिक नॉवेल किलिंग एंड डाइंग पर बेस्ड है। वैरायटी में छपी एक रिपोर्ट ने दावा किया कि कहानी फीमेल किरदारों को केंद्र बिंदु बनाकर रची गई है। छठी फिल्म है अ हीरो। इससे पहले असगर 3 बार कैन फिल्म फेस्टिवल में compete कर चुके हैं। 2013 में अपनी डेब्यू फ्रेंच फिल्म द पास्ट, 2016 में द सेल्समैन से और 2018 में एवरीबॉडी नोज से उनकी फिल्में सेपरेशन, सेल्समैन अकेडमी अवार्ड भी जीत चुकी हैं। अ हीरो की कहानी को पूरी तरह सीक्रेट रखा गया है। बस इतना बताया गया है कि फिल्म ऑडियंस पर अ सेपरेशन जैसा इम्पैक्ट डालेगी। कहानी चाहे कुछ भी हो, लेकिन 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो असगर फरहदी की फिल्म में अपनी जगह ढूंढ ही लेते हैं: सस्पेंस, ड्रामा और इमोशन। इनकी फिल्मों का सस्पेंस मेन स्ट्रीम सिनेमा जैसा नहीं होता, जहाँ टिक टिक घड़ी चलेगी और थम से कुछ हो जाएगा। ये अपनी ऑडियंस को स्लो बर्न देते हैं। ऑडियंस को पता होता है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है, कहानी कैसी चल रही है, फिर भी वो जानना चाहते हैं, बेचैन रहते हैं कि कहानी कहाँ खत्म होगी, कैसे खत्म होगी। 7वीं फिल्म टाइटन। 2016 में एक हॉरर फिल्म आई थी रॉ। कहानी थी एक शाकाहारी लड़की की जो पहली बार मांस चखती है। धीरे धीरे मांस की तलब होने लगती है। आगे जो कुछ करती है वो किसी हॉरर से कम नहीं होता। फिल्म 2016 के कैन फेस्टिवल में प्रीमियर हुई थी। डायरेक्ट किया था जूलिया डुकॉर्डो ने। अब जूलिया अपनी फिल्म टाइटन से फिर लौट रही हैं कैन फिल्म फेस्टिवल में। कहानी होती है एयरपोर्ट से, जहाँ एक लड़की की गिरफ्तारी होती है जो बताता है कि उसका नाम एड्रियन है, जो बच्चा 10 साल पहले लापता हो गया था। ये खबर एड्रियन के पिता तक पहुंचती है, जो उसे घर ले आते हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद उनके इलाके में मर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं। आगे ये हॉरर थ्रिलर फिल्म क्या मोड़ लेती है, ये आपको फिल्म देखकर पता जरूर चलेगा। अगली फिल्म है द स्टोरी ऑफ माय वाइफ। इल्डिको की पिछली फिल्म ऑडियंस और क्रिटिक्स द्वारा खूब पसंद की गई थी। फिल्म थी ऑन बॉडी एंड सोल, जिसने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बेयर जीता। साथ ही अकेडमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई। द स्टोरी ऑफ माय वाइफ इसी नाम से लिखी 1942 में छपी किताब पर आधारित है। कहानी 1920 के दशक में सेट है। फिल्म का वन लाइनर है: एक कैफे में बैठा जहाज का कप्तान अपने दोस्त से शर्त लगाता है कि कैफे में आने वाली पहली लड़की से वो शादी कर लेगा। सुनने में बड़ा फिल्मी सा लगता है, लेकिन उस कप्तान की कहानी फिल्मी मोड़ नहीं लेती है। आगे जो कुछ होता है वो बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि एक लड़की कैफे में आती जरूर है। फिल्म में उस कैफे वाली लड़की का रोल निभाया है लिया सेड्यू ने। बतौर एक्टर सेड्यू 2013 में आई अपनी फिल्म ब्लू इज द वार्मेस्ट कलर के लिए पाम डॉर जीत चुकी है। अगली फिल्म है मेमोरिया। थाई डायरेक्टर एपिचापोंग की पहली फिल्म जो उन्होंने थाईलैंड से बाहर जाकर शूट की है। फिल्म सेट है कोलंबिया में। लीड रोल में है टिल्डा स्विंटन, जो बनी है जेसिका। जेसिका अपने फार्म पर काम करती है, एक समस्या से जूझ रही है। रात को सो नहीं पाती, हर आधी रात को धम्म सी आवाज सुनाई देती है। उस बीच जेसिका को पता चलता है कि उसकी बहन बीमार है।
बहन दूसरे शहर में रहती है। अब वो अपनी बहन से मिलने निकल पड़ती है। रास्ते में कुछ लोगों से मुलाकात होती है, जिनमें से एक है एग्नेस, एक पुरातत्ववेता, अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, और दूसरा है हर्नन। इन दोनों से मिलने के बाद जेसिका का नजरिया बदलने लगता है, अपनी लाइफ की ओर, अपनी समस्याओं की ओर। ऐसा लगता है कि सब पानी जैसा साफ हो गया है, कोई दुविधा ही नहीं बची। 10वीं फिल्म है रेड रॉकेट। कॉमेडी ड्रामा कहानी बताती है माइकी सेमर की, एक मेल पॉर्न स्टार। बीते वक्त में शायद उसकी कोई पहचान हो, काम भी मिलता हो, लेकिन अब किसी को उससे मतलब नहीं है। इसलिए माइकी फैसला लेता है सब कुछ छोड़ अपने होम टाउन लौटने का। लेकिन समस्या ये है कि जिससे पूरी दुनिया को कोई मतलब नहीं, उससे उसके होम टाउन वाले क्यों ही स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे भला। वो खुद चाहते हैं कि ये बंदा यहाँ शिफ्ट ना हो, पीछा छुड़वाना चाहते हैं उससे। शॉन बेकर की इससे पहले 2017 में एक फिल्म आई थी, द फ्लोरिडा प्रोजेक्ट। अगर आपने नहीं देखी तो नोट कर लीजिए, फिल्म देखने लायक है। फिल्म में अपने काम के लिए विलेम डेफो को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अकेडमी अवार्ड से नॉमिनेट किया गया था। इन फिल्मों के नाम नोट कर लीजिए और जैसे इंडिया में रिलीज हो फौरन देख डालिए। बाकी आज के एपिसोड में आपके लिए इतना ही। मेरा नाम है सोनाली, देखते रहें दी ललन टॉप। शुक्रिया।